हमने पिछले कहानी में बात की कि इंस्पिरेशन लेना कहां से है, मतलब प्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त कहानी मैं आपको बताने वाला हूं और वो कहानी ये साबित कर देगी कि आंतरिक प्रेरणा के साथ साथ हमको एक मोटिवेट करने वाला, पीठ पर हाथ रखने वाला व्यक्ति भी जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारा हौसला बढ़ाता है। जी हाँ, हौसला बढ़ाना भी एक काम होता है। एक बार जंगल में कुछ मेंढक रहा करते थे। उनमें से 2 मेंढक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गए। अब वो मेंढक बाहर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन गड्ढा बहुत ऊंचा था। वो बार बार कूदते लेकिन ऊपर नहीं आ पाते और वापस गिर जाते। अब ये सब बाहर के मेंढक देख रहे थे और बाहर से मेंढक चिल्ला रहे थे कि मत कोशिश करो, तुम नहीं निकल पाओगे, गड्ढा बहुत बड़ा है। और वो मेंढक और प्रयास करते बाहर निकलने का। फिर वो ऊपर के मेंढक चिल्लाते, मत कोशिश करो, गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर एक मेंढक शांत बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि ऊपर वाले बता रहे हैं कि गड्ढा बहुत बड़ा है और वो उस गड्ढे को पार नहीं कर सकता। लेकिन एक मेंढक जो था वो कंटिन्यू अपने कार्य को करते रहता है, कूदने का। जी हाँ, अब तो और अचंभित करने वाली बात सामने आने लगती है। जैसे ही ऊपर के मेंढक कहते हैं कि मत कूद, मत कोशिश कर, तू नहीं निकल पाएगा, वैसे ये मेंढक और जोर के कूदता। ऊपर से फिर कहते मत कूदिए, और जोर के कूदता। ऊपर से कहते मत कूदिए, और जोर के कूदता। ऊपर के लोग जैसे जैसे चिल्लाने लगे मत कूद, वैसे वैसे ये और एनर्जी से कूदने लगा और फाइनली ये ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद एक मेंढक इसके पास गया और उससे कहा कि जब हम तुझे बता रहे थे कि तू मत कूद, तू नहीं निकल सकता, फिर भी तू क्यों कूद रहा था? मेंढक की आवाज उस मेंढक तक नहीं पहुंची। उस मेंढक के पास जाकर, बहुत पास जाकर कान में उसने कहा कि जब हम कह रहे थे मत कूद, फिर भी तू क्यों कूद रहा था? तब उस मेंढक ने कहा, मैं तो बहरा हूं, मुझे तो आवाज ही नहीं आती, और तुम ये कह रहे थे कि मत कूद, और मुझे लग रहा था कि तुम कह रहे हो कूद, तू कर सकता है, कूद, तू कर सकता है। और इसी बात के कारण वो मेंढक निरंतर प्रयास करते रहा, क्योंकि बाहर के लोग कहते थे मत कूद और ये सुनता था कूद। दोस्तों, जिंदगी में हौसला बढ़ाना बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी का हौसला बढ़ाते हैं तो वो कभी कभी हारा हुआ आदमी भी जीत जाता है। लेकिन इस दुनिया में अधिकतर लोग सिर्फ वही मिलते हैं जो कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह के गए हैं कि अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि दुनिया वाले तुम्हारा हौसला और तुम्हारा विश्वास तोड़ने वाले ही कमेंट करते हैं, और वो यही बताते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमसे क्या हो पाएगा। और हौसले का काम तो है ही, इसलिए माँ बाप शायद अपने बच्चों का हौसला बढ़ाते रहते हैं, और हमारा भी काम है कि हम हर किसी का हौसला बढ़ाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। करें तैयारी मेरे साथ अपने जीत की। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।